ट्विस्ट, सीबीआई को कोर्ट में लगी फटकार, केस को क्यों हो रही उलझाने की कोशिश। सुनवाई 2 मार्च तक चली, बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। पटना के चर्चित शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले में बड़ा अब ट्विस्ट आ गया है। आपको बता दें कि अदालत में जबरदस्त बहस और तीखे सवाल जवाब का आज घंटों दौर चला। मुख्य आरोपी मनीष रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख बेहद सख्त दिखाई दिया। करीबन 2.5 घंटे तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली सुनवाई अब 2 मार्च को करने का फैसला कर लिया। आपको बताते चले कि सुनवाई के दौरान सीबीआई की पूरी टीम कोर्ट में मौजूद थी, लेकिन एजेंसी की जांच की दिशा और प्रगति पर अदालत ने गंभीर आपत्ति जताई। न्यायाधीश ने स्पष्ट शब्दों में पूछा कि इतने संवेदनशील मामले में अब तक पोक्सो एक्ट क्यों नहीं जोड़ा गया। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल केस में केवल अटेम्प्ट टू मर्डर यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 307 लागू है। इतनी बड़ी चूक क्यों हुई? अदालत ने सीबीआई को फटकार लगाई है और ये भी जानना चाहा कि पिछले 15 दिनों में जांच में क्या कुछ ठोस सबूत जुटाया गया और क्या क्या किया गया। कोर्ट ने तीखे लहजे में सवाल किया कि अगर आपके पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और पॉक्सो एक्ट भी लागू नहीं है तो आरोपी को अब तक जेल में रखने की जरूरत क्या है। अदालत ने यह भी स्पष्ट करने को कहा कि आरोपी की न्यायिक हिरासत किन सबूतों के आधार पर उचित ठहराई जा रही है। आपको बताते चले कि जांच की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाया और कहा कि किसी भी व्यक्ति को बिना पर्याप्त आधार के जेल में रखना कानून की भावना के खिलाफ है। न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक वो लिखित रूप में स्पष्ट करे कि जांच की दिशा क्या है और किन सबूतों के आधार पर आरोपी यानी कि मनीष रंजन की कस्टडी की जरूरत पड़ी है। इस बीच मामले की पूर्व जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी ने भी अपना पक्ष रखा। एसआईटी के प्रतिनिधियों ने अदालत को बताया कि मनीष रंजन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और शुरुआती जांच के दौरान उनके प्रभाव को देखते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई थी। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चूंकि मामला अब सीबीआई को सौंपा जा चुका है, इसलिए उन्हें आरोपी की कस्टडी की आवश्यकता अब नहीं है। इस बयान के बाद जमानत को लेकर बहस और तेज हो गई। सुनवाई के दौरान मृत छात्रा की मां भी कोर्ट में मौजूद थी। उन्होंने भावुक होते हुए न्याय की गुहार लगाई और कहा कि उनकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। कोर्ट रूम में उस समय माहौल काफी संवेदनशील हो गया। आपको बता दें कि न्यायाधीश ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि मामले की सुनवाई पूरी गंभीरता के साथ की जा रही है और न्याय जरूर मिलेगा। गौरतलब है कि इस मामले की प्रारंभिक जांच स्थानीय स्तर पर की जा रही थी। 17 जनवरी तक ये जांच एक पुलिस अधिकारी रोशनी के नेतृत्व में चली, जिसके बाद इसे एसआईटी को सौंप दिया गया। बाद में 12 फरवरी को सीबीआई ने ऑफिशियल तौर पर केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी। तब से एजेंसी मामले के अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही है। हालांकि अब तक की गई जांच और धाराओं को लेकर उठे सवालों ने मामले को और जटिल बना दिया है। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि जांच अगर हुई है तो इन 15 दिनों में सीबीआई ने क्या किया है जवाब दीजिए, और सीबीआई जवाब नहीं दे पाई। हालांकि अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को है। सबकी निगाहें 2 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। उस दिन सीबीआई को अदालत के सवालों का एकदम से विस्तृत और लिखित जवाब देना होगा। यह देखना अहम होगा कि एजेंसी कौन से नए सबूत और साक्ष्य अदालत के सामने रखती है और मनीष रंजन को राहत मिलती है या नहीं मिलती है, और इस केस में और क्या कुछ ट्विस्ट आता है, क्योंकि ये तो जरूर कोर्ट ने समझ लिया है और यही वजह है कि सीबीआई को फटकार लगाई है कि एसआईटी जिस तरीके से धीरे धीरे जांच कर रही थी, अब सीबीआई भी उसी राह पर चल रही है और ये देरी बर्दाश्त के बाहर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई रिपोर्ट आएगी, नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।